बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome dear students in lecture of physics. Dear students, today our topic of discussion is simple harmonic motion of simple pendulum. तो ये हमारी थर्ड एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था स्प्रिंग कांस्टेंट सिस्टम, सेकंड हमने पढ़ा था बॉल एंड बाउल। आज सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये थर्ड एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। तो बेटा इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो बेसिक पॉइंट्स थे, जो बेसिक कंसेप्ट था वो वही है जो ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं। बस जो डिफरेंस आना है वो ये आना है कि वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे एक स्प्रिंग फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हमने एक बाउल को लिया था। आज जो थर्ड लेक्चर है इसमें हम एक स्ट्रिंग लेंगे, मीन एक रस्सी लेंगे। तो इसी पे ही हमारा सारा लेक्चर होगा। बस आपने जो समझने की ट्राई करनी है वो इसी फिगर पर, अगर आपका फोकस अच्छे से बन गया, आपने इसको अच्छे से समझ लिया, तो ऐसे समझें कि आपको इस थ्योरी की समझ आ गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखना है कि हमने एक कंसीडर करनी है बॉब, ये वाली जिस पे लिखा हुआ है ये एम। इसके बाद इसको सस्पेंड कर देना है विथ अ लाइट स्ट्रिंग, इसके साथ, इस रस्सी के साथ इसको आपने बांध देना है। अब रस्सी के कितने एंड होते हैं? 2 एंड्स होते हैं। एक के साथ आपने इस बॉब को बांध देना है, दूसरी के साथ, दूसरे एंड को किसी भी स्टैंड के साथ। तो जिस तरह से हमने पढ़ा था स्प्रिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम में, सेम उसी तरह इसमें भी हमने इसको डिस्कस करना है। तो एक ये हमारा पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये बॉब पॉइंट A पे, पॉइंट O पर होगी तो इस पर जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू 0 होगी। तो नेट फोर्स अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है ये इसका कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट है, और इसको हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। जो पॉइंट A है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर से पॉइंट B एक्सट्रीम पोजीशन है। आज जो हम न्यू चीज़ इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि there is no force acting along the string as the tension in the string cancel the components of the weight mg cos theta, hence there is no motion along this direction। इसमें वो ये बात कर रहा है कि ये वाली जो मोशन है ये एक्स एक्सिस पे हो रही है ऐसे, ये नीचे मोशन क्यों नहीं हो रही? इसकी वजह ये है कि ये देखें एरो का साइन भी आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? टेंशन है। टेंशन मीन तनाव। जो रस्सी की टेंशन है, जो स्ट्रिंग की टेंशन है वो ऊपर को है, इसका वेट नीचे को है। वो जो वेट है वो है W इज इक्वल टू mg, और यहाँ पर हम क्या कहते हैं? mg cos थीटा है। अब जो W इज इक्वल टू mg cos थीटा है, ये नीचे अप्लाई हो रहा है, ये ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो हम क्या कहते हैं? हैंस देयर इज नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन। एक ये न्यू पॉइंट आया है आज वाले लेक्चर में। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि नीचे तो है mg cos थीटा, लेकिन इधर जो अप्लाई हो रहा है, जो इधर जो W है वो है mg sin थीटा। तो जो mg sin थीटा है वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। cos थीटा नीचे अप्लाई हो रहा है, लेकिन mg sin थीटा मीन पोजीशन की तरफ अप्लाई हो रहा है। तो अब ये जो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। ये भी आपने पढ़ा था कि रिस्टोरिंग फोर्स
एक ऐसी फोर्स होती है जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लाती है, एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। ये कहाँ पर पहुंचेगी? मीन पोजीशन ओ पर पहुंचेगी। अब इसके बाद क्या होगा? ये मीन पोजीशन ओ पर जब पहुंचेगी तो ये इधर रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? ड्यू टू इनर्शिया। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर ये ड्यू टू इनर्शिया इधर आकर नहीं रुकी तो ये क्या चली जाएगी? आगे चली जाएगी। अब यहाँ पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कैसे होगी? क्योंकि ये एक फोर्स के साथ जो ही हमने इसे छोड़ा, ये इधर मैक्सिमम स्पीड के साथ आएगी और ऊपर चली जाएगी। लेकिन पॉइंट बी पर और पॉइंट ए पर इसकी स्पीड क्या होगी? मिनिमम होगी। वहां ये रुककर वापस आएगी। जब ये वापस आएगी तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगी। लेकिन जब ये हम कहते हैं कि पॉइंट ए पर ये ओ पर ये स्टॉप नहीं होती, ये आगे चली जाती है, तो उस वक्त ये ड्यू टू इनर्शिया जाती है। क्योंकि इनर्शिया में क्या होता है? कोई भी चीज़ अपनी जो उसकी कंडीशन होती है उसको क्या रखता है? कंटिन्यू रखता है। तो ये एक मोशन में आ रही थी तो आगे चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट भी हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि फोर्स एम जी साइन थीटा स्टिल एक्ट्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ एंड ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब अगेन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। कि ये जो हमारे पास बॉब है ये क्या होती है? पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान क्या हो रही होती है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, फिर बी से पॉइंट ए तक। ये तब तक इस तरह से मूव करती रहेगी जब तक इस पे जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं हो जाती। तो ये जो मूव कर रही है ये ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स मूव कर रही है, क्योंकि ये पॉइंट ओ तक वापस आती है। जब पॉइंट ओ तक ये वापस आती है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आ रही है। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि सिमिलरली व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम ओ टू बी इट्स स्पीड डिक्रीजेस ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स which again acts toward zero. Therefore acceleration of a bob is again directed towards the zero. वही बातें जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इसमें जो टाइम पीरियड है, ये बात नोट करने वाली है कि जो टाइम पीरियड था मैस स्प्रिंग सिस्टम का उसमें था 2 पाई k/m। इसमें जो टाइम पीरियड है वो क्या है? सॉरी, उसमें था 2 पाई m/k। तो इसमें जो टाइम पीरियड है वो क्या है? t इज इक्वल टू 2 पाई l/g। तो इसमें टाइम पीरियड g l पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम था उसमें वो लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था। ये वही फार्मूला आ गया। इसके बाद हम करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। ये वही डेफिनेशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसके बाद कुछ इसके फीचर्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। ये फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ऐसे ही होता है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी, ऐसे क्या करते रहते हैं? रोटेट करते रहते हैं। इसके बाद है इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बिल्कुल ऐसे ही है, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ ही आता है, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन। इसके बाद है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। Acceleration will be zero at the mean position while its will be maximum at the extreme position. Its velocity is maximum at the mean position and the zero at the extreme position. बिल्कुल सेम। अब ये दोनों जो पॉइंट नंबर 3 है और पॉइंट नंबर 4, इसको आपने डिटेल में ये सुनना है कि जब बॉडी पॉइंट ए पर था, फर्स्ट पॉइंट पे था जिसको मैंने एक्सट्रीम बोला था, तो उस वक्त क्या थी? उसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी। ठीक है, तो इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी थी? ए की थी, तो उस पर क्या थी? जीरो थी।
लेकिन जो ओ वाली थी उधर आकर वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी, फिर ऊपर जाकर जीरो होती थी, क्योंकि जीरो होकर वो वापस आती थी ना। तो सेम जहां पर वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये देखें, एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सेलरेशन क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये जीरो से फिर स्टार्ट अप होगा, तो इसमें क्या आ गई, वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक था ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था, तो ये भी आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर राइट करना है। ये इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि एंड पे हमने पढ़े हैं फीचर सिंपल हार्मोनिक मोशन के, लेकिन जो बाकी है वो सारे का सारा क्या था, लॉन्ग क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।